रिलेशन पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा होगा, है ना। तो अब हम ये समझ गए कि रिलेशन क्या होता है। दिस इज वन टाइप ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, अगर हम ऑन सेट की बात करें, ठीक है। तो अब हम ये जो रिलेशन हम किसी सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, ये 1 2 3 सेम, मतलब एक ही एलिमेंट है। तो जब फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे एलिमेंट कहाँ, एक ही पड़े हुए हैं। इसका मतलब जो भी रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में ही कर रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, तो पेयर के अंदर 1 2 3 से अलग तो कुछ नहीं आएगा, है ना। 1 का 2 से रिलेशन या 2 से 3 का रिलेशन कुछ ऐसा ही बनेगा। इट मीन्स दैट वी आर डिफाइनिंग अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए, एक एलिमेंट्स के बीच में हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द रिलेशन ऑन सेट ए, इसे बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट है। अब ये रिलेशन टाइप्स होते हैं, मतलब किसी एक सेट है, सेट के ऊपर हमने कोई रिलेशन डिफाइन करा, देन उसकी टाइप्स आ जाती है कि उसे हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, उसको हम सिमेट्रिक कब कहेंगे, उसको ट्रांजिटिव कब कहेंगे, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे, है ना। तो दिस इज द टाइप। तो लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिलेशन। मिटा दूं, so let us see टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ध्यान देना। तो नंबर फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, यू नो दैट यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं लेट ए बी अ सेट एंड आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ठीक है। सेट ए के ऊपर हमने एक आर रिलेशन लिया और ए कोई भी सेट हो गया, है ना। अब हमें बताने को रिफ्लेक्सिव कब होगा। तो दिस इज रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव if x is related to x for all x is in A, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ऑल x इज इन A। समझ में आया कि x जो है, इट मीन्स दैट x कामा x पेयर जो है इज बिलोंगिंग टू R, इस रिलेशन सेट के अंदर मौजूद है। x कुछ कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल ही लिख लो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A, ठीक है। कोई भी एलिमेंट A का क्यों ना हो, वो खुद से रिलेट करता हो, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। जैसे अगर हमने अभी लिया था सेट 1 2 3 और इन्हीं के ऊपर हम बात करते हैं, एक रिलेशन लिख लेते हैं R, जिसके अंदर 1 कामा 1 2 कामा 1 3 कामा 3 एंड 2 कामा 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 कामा 3, ठीक। ध्यान दो कि यहाँ पर 1 कामा 1 मतलब क्या कह रहा है कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा अगर उसके हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता हो, दैट फॉर्म्स अ रिलेशन विथ सेल्फ, है ना। तो हर एक एलिमेंट कोई छूटे ना। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, यही तो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो हमें ये देखना है क्या 1 1 से रिलेट करता है, क्या 2 2 से करता है, क्या 3 3 से करता है, ठीक। तो ये हमने रिलेशन सेट लिखा। रिलेशन सेट का हम देख रहे हैं कि 1 1 से कर रहा है, ठीक है, 2 2 से नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, दिस इज योर 2 कामा 2। तो 2 2 से कर रहा है और 3 3 से कर रहा है। एक्स्ट्रा पेयर्स हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना इस कंडीशन से है, ठीक है। तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर, बोलिए, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, अगर हमने ऐसे लिख दिया 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 1 3 कामा 2, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 से रिलेट नहीं कर रहा, मतलब 2 पेयर्स तो मिल जा रहे हैं बट एक नहीं मिल रहा, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक में ये बोलते हैं कि इफ x, y belonging to R, या you can say कि x is related to y. If x is related to y, then y is related to x. या यूँ कह सकते हो कि अगर x, y पेयर R के अंदर मौजूद है, दिस इम्प्लाइज y, x विल बी इन R. ठीक है, अगर x, y कोई भी, मतलब यहाँ पर इफ की बात करा है, इफ दिस देन दिस, हर एक जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करे, मतलब y, x मौजूद हो, लेकिन अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो जब जब x, y रिलेट करेगा, है ना, तब तक y, x रिलेट करना चाहिए, मतलब दोनों तरफ से सिमेट्री हो. समझ रहे हो ना, x रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू x. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कोई एग्जांपल अगर ले लेते हैं, सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. एग्जांपल में यही सेट हम यही रख रहे हैं. ठीक है, R हमने लिया, दैट इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3 और 2, 1. ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है. बताइए क्यों नहीं है? वन नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब दूसरा सेट पहले वाले से रिलेट नहीं कर रहा. हाँ, यहाँ पर 1 रिलेट कर रहा है 2 से, ठीक है, 2 रिलेट कर रहा है 1 से, ये बात तो ठीक है. बट 2, 3 रिलेट कर रहा है, मतलब 2 3 से कर रहा है, बट 3 यहाँ पर 2 नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है. लेकिन अगर हम यहाँ पर ये पेयर डाल दिए, नाउ इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. बाकी अगर हम ये भी डाल दें तो इधर, क्योंकि 1 1 से कर रहा है 1, तो अगर सेम से कर रहा है तो दोनों तरफ से देख सकते हैं, है ना, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट अगर नॉन इक्वल एलिमेंट्स है ना, तो उनका कॉम्बिनेशन हमें देखना होगा कि दूसरी तरफ है कि नहीं, है ना. तो ये इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन. गॉट इट? मिटा दूं इसको, रब कर दूं. चलिए एक और रिलेशन पढ़ें, दैट इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर हम क्या होता है कि इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z. ध्यान देना, इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, then x will be related to z. जो रिलेशन x और y के बीच में है वही रिलेशन y और z के बीच में है, तो 110% x will be the related to z. वही रिलेशन x और z के बीच में होगा. जैसे कि इक्वलिटी की अगर बात करें, हम जैसे सेइंग x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू z. इफ आई एम जस्ट सेइंग x इज लेस देन y and y is less than z, 110% this x is less than z, है ना. अगर कोई नंबर y से छोटी है और y z से छोटा है ना, तो इसका मतलब x भी तो z से छोटा हुआ. तो ये रिलेशन, तो ये कैसे रिलेशन हैं? दिस इज आर ट्रांजिटिव रिलेशन. ध्यान देना, अगर ये पेयर मान लो मिल जाता है और इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, ठीक है, तब हमको कोई लेना देना नहीं, तब हमारा वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा. लेकिन अगर हमको ये दोनों मौजूद हैं, है ना, अगर हम कब ट्रांजिटिव होगा? इफ x, y विल बी देयर एंड y, z विल बी देयर बिलोंग्स टू R, बट x, z इज नॉट बिलोंग्स टू R, वो R में नहीं है. क्लियर? x, y पेयर तो है, y, z पेयर तो है. मतलब एक रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? अगर हमारे पास ये दोनों पेयर मौजूद हैं. जैसे हमने कहा 1, 2 इज देयर, 2, 3 इज देयर, बट 1, 3 वहाँ नहीं मौजूद है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है. बट अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा है, उसके बाद कुछ भी पड़ा हो, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ट्रांजिटिव के साथ
ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस देन रिलेशन will not be ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्लियर। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिया सेट वही है तुम्हारे पास A इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक। हमने R सेट एक लिया दैट इज इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2 and 1, 2 and this is your 2, 3 and this is 1, 3, ठीक है। तो ये देखिए 1, 1 पढ़ा है, दैट्स ओके। 1 1 से रिलेट करता है, 1 किससे रिलेट करता है, 2 से कर रहा है, तो 1, 2 यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक। मतलब 1 1 से कर रहा है और ये वाला सेकंड प्लेस अब दूसरे देखने हैं पेयर्स, 1 2 से कर रहा है, हाँ ठीक कर रहा है। तो अब किसको करना चाहिए, इस 1 को 2 से करना चाहिए। तो 1, 3 पहले से पेयर मौजूद है कि नहीं। दिस इज 1 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 2। तो हमें ये देखना है कि ये वाला 1 इससे रिलेट करता है, हाँ 1, 2 तो पेयर पहले से, ठीक है। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए 2, 2 3 does not belongs to 3, 2. नहीं 3, 2 हमें सिमेट्रिक थोड़ा दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है। हमें पेयर ये देखने कि दो पेयर ये मौजूद है, तो ये वाला पेयर x विद z मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं मौजूद है तो वो नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 1, 2 है या 2, 3 है, तो क्या मौजूद होना चाहिए 1, 3 और 1, 3 यहाँ मौजूद है। इसका मतलब दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। हाँ सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 पेयर नहीं मौजूद है, ठीक है। तो समझ गए कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई ऐसा रिलेशन जो तीनों रिलेशंस फॉलो करता हो, है ना, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक और प्लस ट्रांजिटिव। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, क्लियर। तो ये तो बात हुई रिलेशंस की। हम देख लेंगे बहुत सारे जो तुम्हारे पास बुक्स के अंदर रिलेशंस होंगे और प्रॉब्लम्स होंगी रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। तो उसमें रिलेशंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है ना। तो आज जाके पूरा रिवाइज कर लेना। फंक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले आप पूरी तरीके से ये जान रहे कि व्हाट इज़ द रिलेशन एक्चुअली, है ना। फिर हम फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।